अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सवाल आपके जवाब हमारे। मैं हूं फरहान और मेरे साथ हैं सनम। तो जैसे आप लोग जितने सवाल करते हैं, हम कोशिश करते हैं पूरी कि सारे सवालों के जवाब दें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीच में से मिस भी हो जाती हैं और टाइम की कमी की वजह से हमें थोड़े से शॉर्ट करने पड़ते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर ही सनम अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले हैं HR निलॉय। वो सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं पेशावर धमाके का बहुत अफसोस हुआ। हमेशा पश्तूनख्वा में ही ये ऐसा क्यों होता है, जहाँ उनका खून सस्ता है या उनके खून नहीं है, ऐसा क्यों समझा जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ KP में ही धमाके किए जाएं? उनका खून बिल्कुल सस्ता नहीं है। वो उतने ही पाकिस्तानी शहरी हैं जितने आम कोई दूसरे हैं, मगर उन जगहों को टारगेट करना आसान है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर्स ऐसे लगते हैं जहाँ पे बहुत दूर दूर तक कोई मतलब रिहायशी एरिया नहीं है, जिसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है, जहाँ बाढ़ है, बाढ़ भी पूरी नहीं है, तो वहाँ पे इनका घुसना और छुपना ज़रा आसान है। पहाड़ी इलाके भी हैं, तो इस वजह से उनको टारगेट किया जाता है। और दूसरा जो है कि फ़िलहाल जो गवर्नमेंट है उनका सारा जो ध्यान है वो लोगों को गिरफ्तार करने पे है और लोगों को डराने धमकाने पे है, आम लोगों को। तो इनका फोकस ही सिक्योरिटी की तरफ है ही नहीं ना, तो इस वजह से फिर लोगों को मौका मिल जाता है इस तरह के। शौकत अवान साहब भी कह रहे हैं बहुत दुख हुआ पेशावर ब्लास्ट का, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत कीमती जानें थी जो ज़ाया हो गई। हर किसी को बहुत दुख हुआ है क्योंकि हादसा बहुत बड़ा था, इतने लोगों की जानें गई और ऑब्वियसली इसका कोई वो नहीं है। अतीक चौहान साहब हैं, आपके कमेंट ग्रेट होते हैं अगेंस्ट मरियम और बिलावल के हवाले से, और रियल भी होते हैं, सच होते हैं ना, इसलिए। बेनज़ीर खालिद, वंडरफुल शो फरहान, गुड इनिशिएटिव। अपनी तारीफें तो ये इतनी खुशी खुशी पढ़ता है जिसकी कोई हद ही नहीं। क्यों जेलस हो रही हो? अच्छा जी, फरी हैं। मरीम बीबी कहती हैं कि मरूसियत करने वालों को जमहूरियत ही कहते हैं, और उनसे कहें कि क्या हम पागल हैं जो हमें मालूम नहीं है कि मरूसियत क्या होती है और जमहूरियत क्या होती है। वो बिल्कुल लोगों को पागल ही समझते हैं। उनको लगता है लोग पागल हैं जिनके पास कोई अकल नहीं है, वो अपना 1980 वाला चूरन आज तक बेच रही हैं। उनके वालिद साहब क्योंकि यही करते आए थे। वो आपकी बात ही होती है कि आप बड़े किस माहौल में हुए हैं, परवरिश कैसे माहौल में हुई है, तो वो मारूसियत ही देखी है उन्होंने ना, तो वो उसी को जमहूरियत कह देती हैं। उन्हीं के चचा, उन्हीं के चचे के बच्चे, उन्हीं के अपने अब्बा जी, और वो फिर खुद भी, आगे उनके बच्चे भी, तो उनके हिसाब से यही जमहूरियत है। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि पढ़े लिखे हैं नहीं और कोशिश भी नहीं करते सीखने की, तो जमहूरियत डेमोक्रेसी का उनको मतलब बेसिकली पता ही नहीं है। अच्छा, इन्हीं का ही अगला सवाल है। इमरान रियाज और शेख रशीद को भी पकड़ लिया, इमरान रियाज को तो अब छोड़ दिया। आपके ख्याल में ये ठीक है जो पॉलिटिकल जो बदले ये लोग ले रहे हैं, ये ठीक है? इकॉनमी पे ध्यान है नहीं इनका? हाँ, तो मुल्क को आपने एक मजाक बना दिया ना। मुल्क आपका डिफॉल्ट में जा रहा है। लोग तो आपसे वो जवाब मांग रहे हैं, लोग तो आपसे ये पूछ नहीं रहे कि आपने किसी, मतलब आपने लोगों को क्या, तो इसकी तौहीन, उसकी तौहीन, हर किसी की तौहीन, मतलब आपने पूरे मुल्क की तौहीन की हुई है। उसको डिफॉल्ट में आप ले गए हैं, इकॉनमी का बेड़ा गर्क आपने कर दिया, आपको अपनी तौहीनों की पड़ी हुई है। हर बंदा इस मुल्क में मोतबर हो गया, जिसका नाम ले लो वो मोतबर है भाई, वो तौहीन करके जेल में डलवा देता है। मतलब ये कौन से केस होते हैं यार कि किसी को कुछ कह दिया तो उस पर, मतलब आप तो पता नहीं क्या क्या करते आए अपने मुखालिफिन के खिलाफ, पता नहीं जाली वीडियो ऑडियो सब बनवा के, तस्वीरें बना के जहाजों से फेंकते रहे हैं। आपको तो कभी तौहीन के मुकदमे नहीं लगे हैं। मतलब बिल्लो रानी कहने पे ये मुकदमा दर्ज हो गया, मजाक बना दिया, मतलब बिल्कुल इस मुल्क का मजाक बना। अच्छा जी, अगला ज़हीरुल्लाह खान साहब कह रहे हैं, असबा का ट्वीट पढ़ा, लिखा था कि किसी ने आपका मोबाइल चोरी कर लिया। सवाल ये है कि क्या आम चोर थे या वही जो आप समझ रही हैं? नहीं, इतनी में कोई चीफ आई ना जिसका मोबाइल किसी खास ने चोरी करना है। मगर मसला ये कि इतनी गुर्बत है, इतनी महंगाई है, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही। ऊपर से लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारी पुलिस कितनी एक्टिव है, हमारा सिस्टम कितने एक्टिव है। कोई एक कैमरा जो था वो वर्किंग नहीं था वहां पे करता, और जो करते थे उनमें नजर कुछ नहीं आता था। मतलब आपने करोड़ों रुपए इस प्रोजेक्ट पे लगाए हैं कि जी हम सेफ सिटी बना रहे हैं, हम कैमरास लगा रहे हैं, और अब जब पुलिस को हम लेकर गए हैं तो कुछ जी आधे कैमरे काम नहीं करते, और जो करते हैं जी उनमें रात की वजह से नजर कुछ नहीं आ रहा था। और मेरे फोन पे लोकेशन आई जब दूसरे सिम मोबाइल में सिम लगाई, और मेरे पुलिस को जाके बता रही थी भाई की लोकेशन आ गई है, जाके देखें। और 8 बजे FIR करवाने गई थी, एप्लीकेशन दे के आई थी, कहते थे FIR हो गई आप जाएं। और उसके बाद 1 बजे रात दोबारा गई हूँ कि ये लोकेशन आई है, तो कहते थे आपकी तो अभी तक FIR नहीं हुई ना, तो फिर हम कैसे एक्शन लें।
तो मैंने कहा भाई 4-5 घंटे में तुमसे FIR नहीं काटी गई, मतलब ये परफॉर्मेंस है आपकी, तो उसमें ऑब्वियसली लोग आपसे कुछ भी आपको स्नैच करके घरों में भी घुस जाएंगे, उनको पता है पुलिस ने क्या कर लेना। और अभी ये कह रहे हैं कि बहुत खुशहाल मुल्क है। अच्छा, नवीद आदिल साहब कह रहे हैं पिछले 3 एपिसोड से आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन नवीद साहब हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सवालों के जो है वो हम सबके जवाब दें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आपने सवाल किया होगा जो हमने स्किप किया। उनमें से एक सवाल जो उनसे है वो मैं पूछ लेता हूँ। सनम, वैसे आप पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रही हैं हालात में, आगे के हालात में, जहाँ पूरी कौम इमरान खान के साथ है, एक माफिया से लड़ रहे हैं? मसला इससे तो पड़ा हुआ है, ये समझे थे मुखालिफ सिर्फ इमरान खान है, पर मुखालिफ इनके अवाम है, और अवाम से पंगा तो नहीं ले सकते ना आप, इतनी हैसियत तो किसी की नहीं होती कि अवाम से पंगा ले लें। गलत पंगा लेके बैठे हुए हैं, तो इसलिए मुल्क का कुछ नहीं बन रहा और मुल्क कहीं नहीं जा रहा, बीच घर में फंस गया, डिफॉल्ट में जा रहा है, खजाना खाली है, मगर उनको पड़ी नहीं है, उनको लगता है हम कोई बड़े 30 मार खान है। इस दफ़ा अवाम सामने से बता रही है ना कि इतना इधर आओ, तुम इतने बड़े तो गुंडे हो तुम। नहीं, वैसे मेरा ख्याल है कि अवाम भी अभी कुछ नहीं बता रही, इनको भी बताना चाहिए। आवाम ने बड़ा बताया, ज़िमनी इलेक्शन में बताया ना, आवाम ने बड़ी अपनी तरफ से तैयारियां की थी। मेरा ख्याल है कि इनको निकलना चाहिए अपने, वो भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, निकलना तो सबसे ज़रूरी हो गया है इस वक्त। अच्छा जी, बहराम खान साहब का एक पैगाम है। मेरा एक छोटा सा पैगाम है एक दोस्त के लिए, लाहौर में रहते हैं, हकीम साहब सलमान उस्मानी। खुश रहें, हमेशा मेरी दुआएं आपके साथ हैं, प्यारे दोस्त, वस्सलाम। अच्छा जी, एक अगला क्वेश्चन है नासरा का। लड़के ज़्यादा रोते हैं या लड़कियां? इनके 3 क्वेश्चन हैं, ज़रा बारी बारी करके ज़रा जल्दी जल्दी जवाब दे दें। ऑब्वियसली लड़कियां ही रोती हैं, मैं बता देता हूँ। बताया नहीं था रोंदू किसका नाम है? रोंदू जिसका भी हो, लेकिन रोती लड़कियां ही हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, लड़के ज़्यादा जलते हैं या लड़कियां? ऑब्वियसली लड़कियां जलती हैं। ओहो, वो इसने हमारे जैसे कपड़े पहन लिए, अब नहीं मैं ये पहनूंगी दोबारा। इन बेचारों के पास कपड़े ही नहीं होते तो जलेंगे क्या किसी से? गरीब से होते हैं, मुंह भी नहीं धुले हुए होते हैं इनके। तो ये देखा, इस चीज़ से भी जलेंगे कि मुंह भी नहीं धुले होते। अच्छा, एक और है इसके अंदर, वो ये कह रही हैं कि लड़के ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं या लड़कियां? मेरा ख्याल है कि लड़के ज़्यादा अच्छे दोस्त तो बस ना, मैं बताता हूँ, लड़कियां तो चुगलियों के अलावा कुछ और करती नहीं है, ये तो आप सबको ही पता है। तो मेरा ख्याल है कि लड़के ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, राज को राज रखते हैं और साथ चलने वाले होते हैं। लड़कियां तो बस इधर मुंह करो और पीछे से बुराइयां शुरू, कुछ भी बस। मैं तो फ्रेंड्स के मामले में बहुत लकी रही हूँ, मेरी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं सब की सब बहुत अच्छी हैं, और लड़के कभी दोस्त रहे नहीं इतने, एक ही दोस्त है बस, और ठीक है, वो तो मुझे तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़के गॉसिप कम करते हैं, जो लड़कियां बहुत करती हैं, लेकिन गॉसिप करने का तो फिर अपना मजा होता है। मैं वही कह रहा हूँ, चुगलियां। गॉसिप मजे की चीज होती है भाई, वो उसमें मजा आता है। और दूसरा जेलसी का जो बात है, मैं जो जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है कोई पिछले 8-9 महीने में, क्योंकि हमारा बाहर अब जाना आना ज्यादा हुआ है, तो लड़के भी उतने ही जेलस होते हैं जितनी लड़कियां होती हैं, और लड़के भी उतने ही रोतू होते हैं जितनी लड़कियां होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एले का। लास्ट 8 मंथ में ऐसी कोई बात जिससे आप इम्प्रेस हुई हो? मैं तो खवातीन से ही इम्प्रेस हुई हूँ। पिछले 8-9 महीने में जितनी बहादुरी औरतों ने दिखाई है, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हूँ। मतलब डॉक्टर शीरी मजारी को उन्होंने पकड़ा, मैंने उनके मुंह पे एक दफा घबराहट नहीं दिखी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की इन्होंने गाड़ी तोड़ी, उनका ड्राइवर को पकड़ लिया, वो वही गाड़ी चला के खुद इस्लामाबाद ले गई। कंवर शौजब को इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, वो मीडिया में सामने आ गई, उन्होंने बताया मेरे साथ क्या कर रहे हैं। जरताज गुल को आप देखिए, जहां पे बंदे जाते हुए घबराते हैं, उन इलाकों में वो बंदी शेरों की तरह घूमती है सारा दिन। और आप अभी देख लें, शंदाना जो है वो इतना खूबसूरत बोलती हैं, उनको किसी चीज का डर नहीं है। आपका मुल्क स्टेक पे, आपकी आवाम, आपके लोग स्टेक पे हैं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिस बहादुरी से औरतों ने इस चीज में पार्टिसिपेट किया है ना, और वो सामने आके बोली हैं, इस तरह तो मैंने मर्दों को लड़ते हुए नहीं देखा। औरतों से ही मैं बहुत इंप्रेस हुई हूँ पिछले 8-9 महीने में। हाँ। देखा कौन जेलस होता है। अच्छा, ये आमना पूछ रही हैं, आप दोनों फर्स्ट टाइम कब मिले थे और इतनी अच्छी केमिस्ट्री कैसे बन गई? केमिस्ट्री नहीं बन गई, ऐसी जलती है मेरे से, और कोई बात नहीं है। फर्स्ट टाइम हम कब मिले थे मुझे डेट्स याद नहीं रहती बिल्कुल भी, इसको शायद पता हो, मुझे तो हमें हो गए मेरे ख्याल है 2-3 माह तो हो ही गए होंगे। अच्छा जी, मोहम्मद दाऊद साहब कह रहे हैं, सोशल मीडिया कप्तान का दिफा करने वाले हर इंसान मेरा बेहतरीन दोस्त है। पीटीआई की सोशल मीडिया की शेरनी सनम जावेद खान को मेरा सलाम। बेहतरीन अंदाज से सोशल मीडिया को अपनी पार्टी का दिफा करती हुई बेमिसाल हैं। ये सोशल मीडिया की नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों को ये बच्चे हैं कि मैं नोटिफाइड नहीं हूँ, मगर मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है।
बात नोटिफिकेशन की नहीं हो रही, मैं बता रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया टीम में से नहीं है, ये बता रहा हूँ मैं उनको। हाँ, मैं किसी टीम से नहीं हूँ भाई, मैं अपनी मर्जी से बोलती हूँ जो बोलती हूँ, और मैं ही जिम्मेदार हूँ उसके लिए। अच्छा जी, मायशा का है, मेरा सवाल फरहान से है कि अगर आपको पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ने का मौका मिले तो आप पीएमएलएन के किस पॉलिटिशियन के खिलाफ मुंह जरा ऊंचा करके दिखाओ, इसको ही टिकट दे देंगे वो, अस्तगफिरुल्लाह। फिर वही मुंह बात, दिखाओ, सामने दिखाओ। टिकट अगर वो दे भी दें तो पहली बात ये कि मैंने इलेक्शन वगैरह तो लड़ना नहीं, मेरा कोई इस तरफ ध्यान नहीं है, और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो तारड़ के खिलाफ मैं लड़ूंगा। और यही सवाल सनम के साथ भी है। मैं इसने तो दे दिया था, दफा करो, इसका कोई सवाल को पूछना। अच्छा, अगला सवाल है फिर से मेरे से। फरहान, अगर आपको किसी मूवी में ऑफर हो तो आप कौन सा कैरेक्टर अदा करेंगे, विलन, जासूस या हीरो? फिर वही जवाब है मेरा, जरा मुंह ऊंचा करके दिखाते क्यों नहीं हो अपना, मतलब मूवी की ऑफर ही मिल जाएगी इसको। ये देखा ना, हर बात के ऊपर वो है। मैं वैसे अगर मुझे कुछ ऐसा हुआ तो मैं विलन का किरदार अदा करूंगा, फनी विलन जो उनसे होते हैं। अच्छा जी, आपने जो सवालों के जवाब दिए थे उसमें आप सबका ही ठीक है, लेकिन मेहनत का फल नहीं होता, सिर्फ सब्र का फल होता है। मेहनत का फल जो है वो आपको आपकी उजरत के तौर पे मिल जाता है, जो सब्र का फल होता है वो आप ख़रीद नहीं सकते हैं। ठीक है, और इस हफ्ते का जो सवाल है वो है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो आंखें बंद करके भी देख लेता है? और इसी के साथ अब हम चलते हैं। इस दफ़ा जितने सवाल थे हमने कोशिश की पूरे जवाब दिए, और इसी तरह देखते रहिए, प्यार देते रहिए, सवाल करते रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।